आई है जब बच्चों की परीक्षाएं तक रद्द करनी पड़ी हो, क्योंकि महामारी का काल है। इस तरह की सिचुएशन क्या इससे पहले भी कभी देखने को मिली है? देखिए, ये अभी हाल पिछले साल भी, पिछले सत्र में भी बच्चों के साथ ऐसा हो चुका है और ये हमारी शिक्षा व्यवस्था एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति से गुजर रही है। यदि आप देखें कि हमारे देश में जो शिक्षा के प्रति जो हमारा रुझान है, शिक्षा के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है, हम लोग उतनी जिम्मेदारी से शिक्षा को नहीं देखते हैं, क्योंकि बाकी सारी गतिविधियां समय के साथ चलती रही विगत में, यदि आपने देखा होगा, लेकिन शिक्षण संस्थाओं में गतिविधियां उस गति से नहीं पकड़ पाई। जो कि बच्चे हमारा भविष्य होते हैं। तो ये जो आपकी बात है कि इस प्रकार का ये पीछे कभी हुआ है, तो पिछले सत्र में ही ये दूसरा सेशन होने जा रहा है। इस प्रकार से हम इन्हीं स्थितियों से फिर गुजर रहे हैं। तो देखिए, मेरा अभी फिर से मैं आपको और अभिभावक भी जो यहाँ पर बैठे हुए हैं कि 10वीं और 12वीं दोनों की बोर्ड परीक्षाएं होना नितांत आवश्यक है। वो आज हो या थोड़े समय के बाद हो, जब हम कोविड पे नियंत्रण पा लेते हैं और हमारी जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, जो हमारा सैनिटाइजेशन की बात करते हैं, जो हमारे एसओपीज बनाए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं उनका अनुपालन ग्राउंड जीरो पे नहीं होता है। इस बात को हम सबको स्वीकार करना चाहिए। हम नियंत्रक के रूप में भले कुछ भी कहते रहे कि हमने ये मॉडल दे दिया है और ये रेगुलेशंस दे दिए हैं, लेकिन उनका अनुपालन नहीं होता है। क्योंकि जिस प्रकार से जो एक सर्ज आया है, जो एक संख्या में बढ़ोतरी हुई है, ये निश्चित रूप से इन चीजों को इंगित करती है। तो ऐसे में ये हमारा जो 10वीं और 12वीं दोनों की बोर्ड परीक्षाएं कुछ समय के बाद जब कोविड नियंत्रित हो जाता है तो हो जानी चाहिए। और जहां तक रही इसके दूरगामी परिणाम की बात है, तो ऐसे बच्चों को एक विशेष अवसर आगे भी दिया जा सकता है। इसके कंसिक्वेंशियल जो बेनिफिट्स हैं वो आगे बच्चों को दिए जाने चाहिए, क्योंकि वो रेगुलेटरी मैकेनिज्म का पार्ट है। यदि किसी की एज खत्म हो रही है किसी परीक्षा के लिए, तो वो 1 साल उसको ज्यादा दिया जा सकता है इस महामारी को दृष्टिगत रखते हुए। लेकिन एक्सेस और इक्विटी ये सदैव रूप से बराबर बनी रहनी चाहिए। डिजिटल डिवाइड के चलते ऑनलाइन परीक्षा, हमारी ऑनलाइन पढ़ाई नहीं ठीक हो सकी। अब हम फिर से यदि ऑनलाइन परीक्षा पे जाते हैं, उसके लिए भी हमें बच्चों को केंद्रों पे जाना पड़ेगा। जब उसके लिए हमें उस तरह का पर्चा भी बनाना पड़ेगा। उसके लिए टीचर्स को उस तरह की एग्जाम भी डिजाइन करनी पड़ेगी। एक जल्दी से 30 सेकंड के अंदर ज्योति गुप्ता जी, अगर एग्जाम होती है तो क्या एसओपीज होनी चाहिए, क्या एसओपीज हो सकती है?